Good morning, everyone. Mm, Our today's chapter is it's the last chapter, come algorithm and flow chart. ये अपना लास्ट चैप्टर जो हमने रीड किया था ये उसी के ऊपर बेस्ड है. आज हम आपके उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड कुछ प्रीवियस डिस्कशन करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस कराएंगे इसमें. ओके, फर्स्ट हम इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइव करेंगे जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे. लास्ट टाइम चैप्टर रीड किया था उनसे रिलेटेड ही पॉइंट्स हैं. First point is, I know that computer understand instructions in its own language. The computer understand in its own language. कंप्यूटर अपनी जो इंस्ट्रक्शन है वो अपनी खुद की लैंग्वेज में समझता है. अब कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज, लाइक 0-1 machine language. How many students agree with that and how many students disagree with that? Please write down in the chat box. अगर आप agree हो तो chat box में लिखो agree, अगर आप disagree हो तो chat box में लिखें disagree. Okay. And second point is step by step instruction given to the computer is called a program. जो step by step instructions computer को program के through instructions computer को देते हैं वो एक program है. बिल्कुल है. अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं. अदरवाइज जिसे लगता है कि ये एग्री है आप इसे एग्री कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को क्या प्रोग्राम है. एक पॉइंट है उसे एज अ क्वेश्चन की तरह ले रहे हैं. थर्ड इज एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर टास्क. मींस अगर हमें कोई भी एक एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है. मींस हम किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं. स्टेप 1 दिस, स्टेप 2 दिस, स्टेप 3 दिस, किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करने के लिए. क्या वो एल्गोरिथम है? अगर आप एग्री हो तो एग्री लिखिए अपने चैट बॉक्स में, अदरवाइज डिसएग्री लिख सकते हैं. जो डिसएग्री है वो डिसएग्री लिखेंगे. फोर्थ पॉइंट इज फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. ये फ्लो चार्ट है वो एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके प्रॉब्लम का. ये जो भी आप सॉल्विंग प्रोसेस है उसका. जितने बच्चे इससे एग्री करते हैं वो एग्री करेंगे एंड जितने बच्चे डिसएग्री करते हैं वो डिसएग्री करेंगे. सब चैट बॉक्स में लिखेंगे. ओके. I know that each operation in a flowchart is represented using specific geometric symbol. flowchart में जितने भी symbols यूज होते हैं वो एक geometric symbols हैं, वो एक specific geometric symbols हैं. Like जो start stop box के लिए यूज होता है, input और output box के लिए यूज होता है, processing या process box के लिए यूज होता है, character के लिए यूज होता है, flow lines के लिए यूज होते हैं. These are geometric symbols. It's agree और disagree. अगर आपके अकॉर्डिंग एग्री है तो एग्री पे लिखिए चैट बॉक्स में, अदरवाइज डिसएग्री टाइप करिए. And now for your information, I tell you this, all point is agree. इनमें कोई भी point disagree नहीं है फर्स्ट से लेकर लास्ट पॉइंट तक. Because these ये सब चीजें जो पॉसिबल है होती हैं जब भी कंप्यूटर में, जब भी फ्लो चार्ट है एल्गोरिथम के अंदर ये सब चीज पॉसिबल है. मींस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी है एल्गोरिथम. कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शंस मिलती है उसे प्रोग्राम कहते हैं. जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को मिलती हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है अपनी लैंग्वेज, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं. फ्लो चार्ट एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. फ्लो चार्ट हम बनाते हैं डायग्राम्स से बनाते हैं, मींस सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स, इस टाइप से. और फ्लो चार्ट में ज्योमेट्रिक सिंबल्स यूज होते हैं. लाइक स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स के लिए यूज होता है ओवल शेप. इनपुट और आउटपुट बॉक्स के लिए यूज होता है पैरेललोग्राम. प्रोसेसिंग बॉक्स के लिए यूज होता है रेक्टेंगल. कैरेक्टर के लिए यूज होता है सर्कल. एंड शेप्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है flow lines. Okay. And next is tick the correct. The first tick the correct is the step-by-step procedure to solve any particular task is called algorithm. Means ये आपने अभी इसमें पॉइंट्स में भी पढ़ा है. जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को सोल्व करने का, उसे क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं. तो इसमें एल्गोरिथम पर टिक करेंगे. The diagrammatical representation of an algorithm is called flowchart. आपकी एल्गोरिथम का जो एल्गोरिथम लिखा आपने स्टेप्स में, अब उसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसको उससे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे फ्लो चार्ट. बिकॉज फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट. किसी भी फ्लो चार्ट का डायरेक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए? आपने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था फ्लो चार्ट ऑलवेज फ्लो चार्ट डायरेक्शन ऑन टॉप टू बॉटम. फ्लो चार्ट कैसे चलता है? टॉप से बॉटम चलता है. जो फ्लो लाइंस है वो भी टॉप से बॉटम ही, आपको डाउन में ही मिलेंगी, कभी भी अप नहीं मिलेंगी.
आप मिलेंगी तो एक अलग ही कंडीशन होती है, वो आप जब नेक्स्ट टाइम बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे वहां आप इजीली से समझ पाएंगे। फोर्थ इज अ सिंबल यूज्ड टू इंडिकेट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। जो सिंबल यूज करते हैं हम इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम्स में देने के लिए अपने फ्लो चार्ट में, वो कौन सा सिंबल है? दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। The symbol used to connect the different shapes. अब जो फ्लो चार्ट में हम डिफरेंट शेप्स को जब कनेक्ट करते हैं, वहाँ कौन सा शेप्स यूज होती है, सिंबल यूज होता है? इट्स अ फ्लो लाइन। वहाँ फ्लो लाइंस यूज होती है, वहाँ हम फ्लो लाइंस यूज करते हैं डिफरेंट शेप्स को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे फर्स्ट इज अ डैश अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट्स लैंग्वेज। मीन्स अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट्स लैंग्वेज। जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की लैंग्वेज में दी जाती है, कंप्यूटर उन्हें अंडरस्टैंड करता है, सिर्फ उन्हें ही अंडरस्टैंड करता है। A flowchart is a diagrammatic representation of the steps involved in problem solving. Yes, it's a correct. Flowchart is a diagrammatic representation. Flowchart क्या है? एक diagrammatic representation है आपकी स्टेप से, जो हम स्टेप्स यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर टास्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, हम डायग्रामेटिक बोलते हैं। द रोम्बस शेप सिंबल इज नोन एज डिसीजन बॉक्स। यस, जो डिसीजन बॉक्स के लिए सिंबल हम यूज करते हैं उस सिंबल को बोलते हैं रोम्बस। इट्स अ रोम्बस शेप्ड। फोर्थ इज द डैश शेप इज यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। यस, द ओवल शेप, जो स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स होता है, वो एक ओवल शेप होती है। रेक्टेंगल इज यूज्ड टू शो द प्रोसेस। इट्स करेक्ट। रेक्टेंगल इज टू शो द प्रोसेस। जो भी हम प्रोसेसिंग करेंगे, अगर हम ऐड करना है, अपने स्टार्ट कर दिया, इनपुट कर दिया, आपको ऐड करना है, जो ऐड लिखेंगे सम इक्वल टू a प्लस b, ये लिखेंगे हम रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर, बिकॉज दिस इज द प्रोसेसिंग बॉक्स। एंड लास्ट इज डैश इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इनपुट आउटपुट बॉक्स। Dash is used to represent the input output box. It's a parallelogram. Parallelogram is used to represent the input output box. जो भी इनपुट आउटपुट लिखते हैं वो पैरेललोग्राम्स एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं, जिसकी शेप होती है पैरेललोग्राम। Next is true false. An algorithm is a graphical representation of a flowchart. It's wrong. It's a flowchart. The flowchart is a graphical representation of an algorithm. ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है इसलिए false है। Second is process is a rectangular shaped symbols used for doing calculation. Yes, processing box कैसा होता है? Rectangular shaped होता है. Is correct. True. Flowchart helps to find error. Correct. True. Flowchart is written in simple English language. No. False. It's a diagrammatic representation. The correct is algorithm is written in simple English language, but in this point it's written flowchart, so it is false. A flowchart helps in the development of a program. True, because first process is algorithm, second is flowchart, and third is program. It's a development of a program. Helps. Definitely true. Next to fourth question is name the following flowchart symbols and write the use of each symbol. Yes, each symbol के uses आपको इसमें name है, उनके uses हैं आगे। First is start and stop box. Its shape, you can see the shape, oval shape. Uses, it shows the start and end of the program. हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में और एंड में इस सिंबल का यूज करते हैं। स्टार्ट में करते हैं स्टार्ट लिखने के लिए, स्टार्ट द प्रोग्राम, लास्ट में यूज करते हैं स्टॉप करने के लिए। सेकंड इज इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। तो करेक्ट, ये आपके जो इनपुट आउटपुट को इंडिकेट करता है कि इसमें आपको जो भी इनपुट और आउटपुट हम लेंगे वो इनपुट इसके थ्रू लेंगे और आउटपुट भी इसके थ्रू ही देंगे, इसी बॉक्स के थ्रू। द शेप इज पैरेललोग्राम। थर्ड इज प्रोसेस बॉक्स। इट शोज द प्रोसेसिंग, जो भी हमें प्रोसेसिंग करनी है, जैसे हमें इनपुट स्टार्ट कर दिया, इनपुट हमने लिख दिया, द इनपुट ए और बी, अब प्रोसेस करना है सम इक्वल टू a प्लस b, वो लिखेंगे प्रोसेस बॉक्स के अंदर। इट्स अ रेक्टेंगुलर शेप। फोर्थ इज डिसीजन बॉक्स। इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन एंड टेक द डिसीजन। अगर आपके फ्लो चार्ट में कई कंडीशंस आ रही है, कंडीशन लग रही है, तो हम डिसीजन बॉक्स यूज करेंगे। इट्स शेप इज रोम्बस। और डिसीजन बॉक्स यूज होता है, ये एज अ टेकर डिसीजन भी ले सकता है। अगर आप कंडीशन देंगे तो इसे एक एज अ कंडीशन लगा के हम डिसीजन बॉक्स भी बोल सकते हैं। ये ऑटोमेटिक एक डिसीजन ले लेता है जो हमारी कंडीशन बेस्ड होता है। जो हम कंडीशन लगाते हैं वो डिसीजन उस कंडीशन में बेस्ड होता है। फिफ्थ इज फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस कनेक्ट डिफरेंट सिंबल्स एंड इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ लॉजिक। जब हम सिंबल्स को फ्लो चार्ट डिजाइन करोगे तो टॉप टू बॉटम फ्लो लाइन से उन्हें कनेक्ट करते चले जाते हैं।
तो ये फ्लो लाइन्स क्या करती है, डिफरेंट सिंबल्स को कनेक्ट करती है. लास्ट इज कनेक्टर. कनेक्टर, इट इज यूज्ड टू जॉइन पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट. जैसे अगर आपके फ्लो चार्ट काफी कॉम्प्लेक्स या बड़ा फ्लो चार्ट हो गया है तो उसमें हम अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर का यूज करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज योर एल्गोरिथम. ये आपकी एक्सरसाइजेस थी जो आपको कॉपीज में करनी है. ये बाद में वर्क आपका क्लासरूम में भी डाल दिया जाएगा इसके बाद. ओके, एंड नाउ वी स्विच ऑन क्वेश्चन आंसर. This is question answer. First is what is program? Program is a set of instruction given to a computer to solve a given problem. एक प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, मींस में काफी सारी इंस्ट्रक्शंस को ऐड ऑन करके प्रोग्राम्स बनाया जाता है. जो कंप्यूटर में जैसे आपका एमएस पेंट है वो भी काफी सारी इंस्ट्रक्शंस से मिलकर बना है. ओके, और एक कोई भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, हमें कुछ पेंट करना था तो हमने एमएस पेंट बना दिया, तो एक प्रोग्राम बना दिया, उससे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ली और एक पेंट सॉफ्टवेयर बना दिया. अब जब भी आपको कुछ पेंट करना होता है या बच्चों को कुछ पेंटिंग करनी होती है आपको, तो उसमें आप इजीली आगे कर सकते हो. उसमें काफी सारे ऑप्शंस है, पेंसिल्स, कलर्स, स्केच, काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं. What is an algorithm? An algorithm is a step-by-step instruction to solve a particular task in simple language. It's a step-by-step procedure. It's a step-by-step instruction. ये क्या है, कोई भी पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है या इंस्ट्रक्शन देते हैं स्टेप बाय स्टेप एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, लाइक स्टेप 1 दिस, स्टेप 2 दिस. इसमें हम प्योर इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं. एक है ये फ्लो चार्ट बनाने से पहले का प्रोसेस है. ओके, फ्लो चार्ट बनाने से पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं, फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं. थर्ड इज व्हाट इज फ्लो चार्ट? अ फ्लो चार्ट इज अ स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम. मींस इसका करेक्ट एक लाइन ये भी हो सकती है, ऐसे भी लिख सकते हैं. फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. ये भी इसका एक करेक्ट लाइन है. मींस एक स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. स्टेप बाय स्टेप अब स्टेप कर सकते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टॉप, ये इसके स्टेप कह सकते हैं हमें. इनके थ्रू एक प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक तरीका है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से, डायग्राम्स को बना के उनके थ्रू रिप्रेजेंट करने का. इसमें पर्टिकुलर डायग्राम का एक डिफरेंट मीनिंग होता है. फोर्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये एक फ्लो चार्ट बना रखा है जिसके थ्रू एरिया कैलकुलेट कर रखा है रेक्टेंगुलर का. इसमें एक प्रॉब्लम भी आपको दिख रही है. प्रॉब्लम क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कैसे करेंगे? फर्स्ट वी स्टार्ट लिख रखा है हमने ओवल शेप के अंदर. एंड नाउ ए फ्लो लाइंस. इसमें एक फ्लो लाइन हमने इससे कनेक्ट करा पहले एक इनपुट बॉक्स से, जैसे हम पैरेललोग्राम शेप्ड है. इसमें हमने इनपुट करा लेंथ. इसमें थर्ड लाइन पे दोबारा से इनपुट ब्रेथ कर रखा है. आप इसको एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी सही है, एक साथ भी कर सकते हो. जैसे इनपुट लेंथ इनटू ब्रेथ, सॉरी इनपुट लेंथ कॉमा ब्रेथ, ऐसे लिख सकते हो. ये भी करेक्ट है, ऐसे लिखोगे आप इनपुट बॉक्स के अंदर. एंड फोर्थ इज एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. इट्स अ प्रोसेसिंग बॉक्स. इट्स अ रेक्टेंगुलर शेप. इट्स अ प्रोसेसिंग बॉक्स. इसमें हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है. एंड सेकंड लास्ट इज प्रिंट एरिया. अब हमने आउटपुट लेंगे, ये भी हम आउटपुट बॉक्स के थ्रू लेते हैं क्योंकि इनपुट आउटपुट बॉक्स एक ही है. इसमें प्रिंट एरिया ले लिया. अब लास्ट में हमारा काम हो गया, हमने प्रोग्राम अपना स्टॉप कर दिया, सॉरी फ्लो चार्ट अपना स्टॉप कर दिया. ये ऐसे एंड हो गया. इसमें सब आप देखो रहे हो, उसमें सब में नीचे फ्लो लाइंस आ रही है. तो आपको फ्लो चार्ट भी आप देख पा रहे हो कैसे वर्क कर रहा है, टॉप टू बॉटम वर्क कर रहा है. ओके, और पर्टिकुलर एक सिंबल की क्या की जगह है अपने फ्लो चार्ट में, वो भी आप इजीली इसमें आप देख सकते हो. ओके, ये आपकी क्वेश्चन आंसर है. इसमें आपका असाइनमेंट हो रहा है जो आपको दिया जाएगा, आपको इसमें डाल दिया जाएगा आपके कंप्यूटर में, सॉरी आपके क्लासरूम में. वहां से आप असाइनमेंट आपको ये करना है. ओके, इसे हमें रिटर्न करना है वापस क्लासरूम के अंदर ही. असाइनमेंट के अंदर जाओगे, वहां भी एक रिटर्न का ऑप्शन आता है, वहीं से आपको रिटर्न करना है. ओके, अगर आपको रिटर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको गाइड करूंगा कैसे अपना असाइनमेंट वापस रिटर्न करें. इसमें फर्स्ट एक आप देख सकते हो फ्लो चार्ट है. इतना फ्लो चार्ट को ध्यान से देखोगे, इसमें काफी सारी शेप्स को गलत कर रखा है. ये इनकरेक्ट फ्लो चार्ट है, आपको करेक्ट करना है. आपने कौन सी करेक्ट शेप कहाँ यूज होगी आपको वो इसमें टाइप करना है, सॉरी ड्रॉ करनी है. ओके, ड्रॉ करके एक पेपर पे या अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. कोशिश करना है कि फ्लो चार्ट बनाओ प्लेन पेपर पे बनाओ, लाइंस वाले पेपर पे ना बनाओ, क्योंकि प्लेन पेपर पे क्लियरली दिखेगा हमें भी और आपको भी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2 है. Rajiv wants to make a flowchart to make a cup of coffee. Help him to accomplish his task. मीन्स राजीव ने एक फ्लो चार्ट
बनाना है आपको कप ऑफ कॉफी का, उसे कॉफी बनानी है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है। अब ये आपको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, मीन्स स्टार्ट, तो आप स्टार्ट स्टॉप तो रहेंगे ही, जैसे नॉर्मली सब फ्लो चार्ट में रहते हैं। आपको उसके मिडिल में कैसे लिखते हो वो आपको लिखना है। ओके, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको एक व्हाइट पेपर में बनाने हैं और इनकी फोटो क्लिक करके आपको असाइनमेंट के अंदर ही जाकर, जहाँ से आप असाइनमेंट को देखोगे वहीं पर ही आपके नीचे ऑप्शन आएगा, आपको वहीं से आपको इसे हमें वापस रिटर्न करना है। ओके, और इसकी जो रिटर्न करने की डेट है वो कल तक है, कल शाम तक है, कल शाम 5 बजे तक आपको कर देना है ये। ओके, ये आपका इतना ही है आज की क्लास में। ओके, एंड वेल डन।